जय हिंद साथियों। तो आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिभुज। और चलिए आज मैं इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं बिना समय बिताए। तो आज हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं, त्रिभुज में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज किसको कहा जाता है। तो इसका एक बेसिक परिभाषा जो है कि त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान से देखिए, त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक रेखाखंड, ये हो गया दूसरा रेखाखंड और ये आपका तीसरा रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया एक रेखाखंड और ये दूसरा और ये तीसरा, यानी तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज को डिनोट करने के लिए उसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो हम लोग इसका नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी, ठीक है। समझ गए कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र या तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का जो अध्ययन है हम लोग दो तरीक़े से करते हैं, ठीक है। पहला है तो कोण के आधार पे और दूसरा है भुजा के आधार पे। तो दोनों को देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे और कुछ बातें जो त्रिभुज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये हो गया ए, बी और सी। हमने क्या बताया कि तीन भुजाओं या तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि तीन कोण होते हैं, तीन कोण। इसमें कितने कोण होते हैं, तीन, ए, बी और सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है। ये क्या है, किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होंगे, तीन कोण, ए, बी और सी, ठीक। और क्या हो सकता है, भुजा। तो त्रिभुज बोल रहा है तो इसमें भुजा भी कितना होगा, तीन भुजा होगा। कितना भुजा होगा, तीन। कौन कौन सा, एक हो जाएगा ए बी, बी सी और ए सी, यानी होगा ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। तो त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा। और होता है शीर्ष, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को जहाँ पे दो भुजाएं आपस में मिलती है, जहाँ कोण का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में शीर्ष कितना होता है, तो त्रिभुज में शीर्ष भी तीन होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, तो त्रिभुज के अंदर शीर्ष भी हमें तीन ही दिखाई देंगे, ठीक है। एक, दो और तीन। जहाँ पे कोण का निर्माण होता है वहीं पे शीर्ष होता है। तो अब चलिए इसके प्रकारों को पढ़ते हैं एक एक करके, कि जो है त्रिभुज को किस टाइप से बांटा जाता है, किस आधार पे बांटा जाता है, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और त्रिभुज के प्रकार पे चलते हैं। अब चलिए, तो हम लोग त्रिभुज को दो आधार पे पढ़ते हैं। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 8 और 7th में पढ़ने को मिलता है, लेकिन 10th का है तो इसलिए शुरू से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है इससे सारे बच्चे अधिकतर डरते हैं। तो डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है, समझना है। तो त्रिभुज जो है इसको दो आधार पे पढ़ते हैं। तो पहला आधार होता है कोण के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। पहला इसको कोण के आधार पे बांटते हैं और दूसरा इसको भुजा के आधार पे बांटते हैं, ठीक है। पहला इसको कोण के आधार पे और दूसरा हम इसको भुजा के आधार पे बांटते हैं। दोनों को देखेंगे एक एक करके, धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। तो कोण के आधार पे कौन कौन सा त्रिभुज होता है, तो पहला त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अधिकोण त्रिभुज। तीसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज।
कोण के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होंगे, तो पहला होगा आपका समकोण त्रिभुज, दूसरा होगा अधिकोण त्रिभुज और तीसरा न्यून कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पे कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, दूसरा जो होगा विषमबाहु और तीसरा जो होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक एक करके सारे को अलग अलग पार्ट में बांट के और एक एक का अध्ययन करेंगे कि कौन सा त्रिभुज किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे समकोण त्रिभुज से। तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज का कि भाई समकोण त्रिभुज होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है और कैसे इसका निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, इसका नाम ABC। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि आखिरकार ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण, जो कोई भी एक कोण हो वो कितने डिग्री का, जो एक कोण हो 90 डिग्री का हो, और बाकी का जो दोनों कोण बचेगा वो कैसा हो, 90 डिग्री से छोटा। समकोण त्रिभुज में याद रखें कि एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, और जो दोनों कोण बचेंगे वो दोनों 90 से कितना होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और अन्य दोनों 90 से छोटे। तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री को बताता है। ठीक है, जहाँ कहीं ऐसे सिंबल दिखे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो मैंने ABC करके त्रिभुज बनाया, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में ये समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और नीचे वाली जिस पे समकोण पड़ा होता है, यानी जिस पे समकोण का आधार होता है, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। और ये जो लंबवत गया है इसको बोलते हैं हम लोग लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, कर्ण, लंब और आधार। एक बात याद रखिएगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन आधार और लंब कोण के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यदि कोण को यहाँ पे दर्शाया जाए, कोण को यदि यहाँ पे दर्शाया जाए थीटा से, थीटा 4, यानी कोण को दर्शाने के लिए कुछ सिंबल है उनका यूज किया जाता है, जैसे में थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, लैम्डा, ऐसे कर करके बहुत सारे सिंबल है, फाई हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं जिनको कोण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थीटा का यूज किया है, तो ज़रा समझिएगा। अगर यहाँ पे थीटा होगा किसी भी माप का, थीटा के जगह पे आपका कुछ भी हो, 90 से क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे में 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 55 डिग्री का हो, कोई सा भी डिग्री हो, वो कैसा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और नीचे वाले को आधार। लेकिन अगर इस थीटा को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो होता क्या है, अब इसके सामने वाले यानी ये जो आधार है, अब ये चेंज हो जाएगा लंब में। किस में चेंज हो जाएगा, लंब में। ठीक है, और ये लंब चेंज हो जाएगा आधार में। समझ में आया, जब थीटा को चेंज करेंगे तो थीटा के सामने वाले को लंब, चाहे थीटा कहीं पे भी हो, ए पे हो या फिर सी पे, थीटा यहाँ पे तो इसके सामने वाला लंब, और यहाँ पे तो इसके सामने वाला लंब, और ये जो साइड में बचेगा वो आधार। कर्ण तो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला आता है जिनको पाइथागोरस ने प्रमाणित किया था, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको उतार लीजिएगा। पाइथागोरस,
इसमें होता क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं जो है अधिकोण त्रिभुज। इसमें अब चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो है अधिकोण त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है अधिक। अधिक मतलब क्या, यहाँ पे यूज करना है कि एक जो कोण होगा 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर त्रिभुज है कोई सा भी त्रिभुज, उसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। जैसे हम बता रहे थे कि अभी बताया कि ये जो सिंबल होता है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर लंबवत कोई भी चीज़ है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। लेकिन इसमें क्या है अधिकोण त्रिभुज में कि कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यानी जब भी त्रिभुज का निर्माण होगा कुछ ऐसे, ये जब भी बनेगा 90 से बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोण होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा। तो अधिकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा और अन्य ये जो दोनों कोण बचे हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम P, Q और R। Q का तो हो गया कि 90 डिग्री से क्या होगा, जो Q का मान हो 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन P और जो R है वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा। केवल और केवल एक कोण 90 डिग्री से बड़े होंगे और बाकी दोनों 90 से छोटे, तो उसको क्या बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज। अगला चलते हैं, अगला है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगला जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट त्रिभुज का न्यून कोण त्रिभुज, 3rd नंबर। इसमें क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज में कि वैसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। सभी कोण कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा। जैसे A B C, ये जो कोण A है, कोण B है और कोण C है, तीनों का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। यानी जब भी लिखेंगे तीनों को 90 डिग्री से क्या लिखेंगे, छोटा। जैसे यहाँ पे 60 हो सकता है, यहाँ भी 60 हो सकता है, यहाँ भी 60 हो सकता है, तीनों क्या है, 90 से छोटा है। तो इनको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो तीनों का तीनों जो मैंने बताया ये कोण के बेसिस पे थे। अब हम लोग चलते हैं साइड के बेसिस पे, यानी भुजा के आधार पे पढ़ते हैं कि भुजा के आधार पे कितने त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो भुजा के आधार पे मैंने सबसे पहला लिखवाया होगा कि पहला होता है समबाहु। भुजा के आधार पे जो होता है पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एक वर्ड लिखा है सम। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, या फिर समान बोलो या फिर बराबर बोलो। और बाहु मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा यानी साइड। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं का माप सेम हो यानी बराबर हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई त्रिभुज ले लिया जिसमें 3 साइड हो, अगर इस वाले साइड का मान 10 सेंटीमीटर है तो तीनों और जो बचेंगे दोनों, इनका भी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उनको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु में क्या होते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती है, और पहला क्या बोले कि सभी भुजाएं बराबर
और दूसरा एक और इसका जो प्रॉपर्टी होता है कि सब भुजा बराबर होता है, और होता है कि सारा कोण भी बराबर होता है। सभी भुजाएं भी बराबर होती है और सारा कोण भी आपका बराबर होता है। और तीनों जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। यानी दूसरा क्या कि सभी कोण कितने डिग्री के? 60 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर। यानी मान लीजिए पी क्यू आर हो गया, तो जो भुजा पी क्यू होगा, पी क्यू वो किसके बराबर होगा? पी आर के भी बराबर होगा और क्यू आर के भी बराबर होगा। यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और दूसरा मैंने लिखवाया कि सभी कोण बराबर होंगे, यानी कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R। तीनों कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री के। यानी समबाहु त्रिभुज में आपका होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। अगला मैंने लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का अर्थ होता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो, उनको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखा जाए, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज को बना लिया। अगर त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर है, जैसे ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर इसका मान 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 नहीं होगा, 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी होगा 10 के अलावा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसकी केवल और केवल दो भुजाएं बराबर होती है। इसमें एक और ख़ास बात होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो जो भुजाएं बराबर होती है, जैसे इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर है? तो इसमें ए बी जो है किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ठीक है, तो एक नियम होता है, एक रूल होता है कि यदि कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि ए बी के सम्मुख क्या होगा? यहाँ तो हो जाएगा आपका सी, और ए सी के सम्मुख क्या होगा? सम्मुख का अर्थ होता है सामने। ए बी के सम्मुख कौन सा कोण होगा? तो हम लोग का हो जाएगा कोण सी। और ए सी के सम्मुख कौन सा कोण होगा? तो कोण बी। यानी जब दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो इनके सम्मुख यानी सामने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे ए बी के सम्मुख कौन सा था? यहाँ पे कोण सी था बराबर। ए सी के सामने कौन सा कोण था? यहाँ पे कोण बी। यानी अगर दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर, और उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 50 डिग्री का हुआ तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 50 ही डिग्री का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देख लीजिए। अब अगला हम बता रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज। थर्ड नंबर या तीसरा नंबर है आपका विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भुजा से रिलेटेड है कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ले लिया मैंने, तो ये भुजा अलग होगी, ये भुजा अलग होगी और ये भुजा अलग। यानी तीनों भुजा क्या होगा? एक दूसरे से अलग होगा। यानी मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ए बी जो है वो
किसी के बराबर, BC के भी बराबर नहीं होगा। और BC जो मतलब एक जो सारे भुजाएं होंगे यहाँ पे वो सब एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग माप के होंगे। जैसे मान लीजिए 10 हो गया तो ये 11 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, यह हो सकता है कि छोटा भी हो, 10 है तो 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी भुजाओं का जो माप होगा वो अलग अलग होगा। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं अलग अलग हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और इसका जो क्षेत्रफल होता है निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज होता है, तो वो फार्मूला है हीरोन का सूत्र। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज को निकालने के लिए हम लोग हीरोन का फार्मूला लगाते हैं, हीरोन सूत्र, जिसकी सहायता से हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। इसके लिए होता क्या है, मान लीजिए ये हो गया साइड ABC, इसकी सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग माप की हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले तो इसमें S का मान निकाला जाता है। S को बोला जाता है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, यानी पहले इस त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, फिर उसका आधा कर लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। यानी S का वैल्यू क्या होता है, A + B + C बटा में 2। A के सामने वाली भुजा को छोटा a से दर्शाते हैं, B के सामने वाली भुजा को छोटा b से दर्शाते हैं, और C के सामने वाली भुजा को छोटा c से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का S। अब रियल में जो क्षेत्रफल निकलता है उसका फार्मूला होता है √अंडर S × S - A मतलब पहला भुजा A के सामने वाले को, फिर S - B × S - C। तो ये होता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। तो ध्यान से देखिए। अब अगला जो पार्ट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, उसमें मैं आपको कुछ समरूप त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, और उसका नियम कि किस नियम के अनुसार कोई भी आकृति जो होता है समरूप होता है या फिर सर्वांगसम होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।